हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि इस बार ड्यू टू कोविड-19 हम लोग स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन दे रहे हैं। आप जो आपकी फ़ीस है उसको आप ऑनलाइन भी डिपॉज़िट करवा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कि आप कॉलेज में आएँ और फिज़िकली पेमेंट को डिपॉज़िट करवाएँ इन कैश, तो इस बार से हम जो हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तीनों स्टूडेंट्स के लिए तीनों ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए हम ऑनलाइन मोड भी लेके आए हैं पेमेंट के लिए। आप अपनी फ़ीस घर में बैठ के नेट बैंकिंग के थ्रू और अदर मोड्स के थ्रू डिपॉजिट करवा सकते हैं। सो जो भी आपको पेमेंट लिंक्स मिले हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो कि अभी हमारे कॉलेज के लिए नए हैं, तो उनके लिए जो पेमेंट गेटवे का लिंक है वो हमारी कॉलेज की वेबसाइट के होम पेज पे अवेलेबल है। वो स्टूडेंट वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी ये लिंक सेंड किए गए हैं। सो आपको क्या करना है, जैसे ही आप उस पेमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये वाली स्क्रीन जो आप इस टाइम पे देख रहे हैं काफ़ी देर से, इस तरीके की स्क्रीन आपको विजिबल होगी। ये आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं और आप डेस्कटॉप या लैपटॉप की हेल्प से भी कर सकते हैं। सो अब आपको किस तरीके से पेमेंट करनी है, आप उसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। सो ये एसबीआई बैंक का कलेक्ट पेमेंट गेटवे है, जिसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटेड अबव, इसको आपको क्लिक करना है। और आप ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये सेकंड इंटरफेस आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हमारा महाराणा प्रताप गवर्नमेंट कॉलेज अम्ब जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पे आप हिमाचल प्रदेश टाइप भी कर सकते हैं और ये ड्रॉप डाउन में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है। सो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है हमारा, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक गो का बटन है, आप गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद आपको अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नेम सेलेक्ट करना है। तो ये अल्फ़ाबेटिकली हिमाचल के सभी इंस्टीट्यूशंस का नाम दे रखा है। तो यहाँ पे आप एम पे जाएंगे तो ये महाराणा प्रताप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आ जाएगा। सो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये आपसे सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी डिमांड करेगा। तो फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे एक ही पेमेंट कैटेगरी मिलेगी, क्योंकि हम लोग अभी जो अदर फीस होती है, फाइन होते हैं, वो अभी कलेक्ट नहीं कर रहे। सो अभी एडमिशन फीस ही यहाँ पे विजिबल है। सो आपको एडमिशन फीस पे क्लिक करना है। एडमिशन फीस के बाद आपसे एक मैंडेटरी फील्ड है, ये आपसे डिमांड करेगा एंटर एप्लीकेशन आईडी। अब ये एप्लीकेशन आईडी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो जैसे कि उनके पास कोई भी रोल नंबर या यूनिवर्सिटी रोल नंबर अवेलेबल नहीं है, तो हमने उनको एक यूनिक एप्लीकेशन आईडी अलॉट किया है। ये उनके फॉर्म्स पे भी अवेलेबल है और जो स्टूडेंट्स पेमेंट पे करने वाले हैं उनको हम उनकी ईमेल के थ्रू भी ये इन्फॉर्म कर देंगे। तो वो अपनी ये एप्लीकेशन आईडी को, ये यूनिक एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पे लिखेंगे। और सॉरी। सो जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे इस एप्लीकेशन आईडी की जगह अपना क्लास रोल नंबर फिल कर सकते हैं। सो दोनों ही ऑप्शन रहेगी। सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे क्लास रोल नंबर फिल करेंगे और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी फिल करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अभी तक कोई भी रोल नंबर अलॉट नहीं हुआ है। सो मैं ये जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फिल कर रहा हूँ। जैसे कि एक बीकॉम के स्टूडेंट्स को कंसीडर कर लेते हैं। सो इस तरीके का एक एप्लीकेशन, यूनिक एप्लीकेशन आईडी हमने उनको अलॉट किया है, लेट इट बी 8। सो इस एप्लीकेशन आईडी को एग्जैक्टली इसी तरीके से भरें और यहाँ पे हाइफन होने चाहिए बीच में। सो इसके बाद आप इसको सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे।
सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए महाराणा प्रताप गवर्नमेंट कॉलेज आप दिखेगा, आपको लोगो भी दिखेगा, पहले से दिखता आ रहा है, मतलब ये ऑथेंटिकेशन है कि आप किसी और कॉलेज की पेमेंट नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो पेमेंट है वो सही अकाउंट में डिपॉजिट हो रही है। अब जैसे ही आपने वो एप्लीकेशन आईडी फिल किया, तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट की कुछ डिटेल्स हमने ऑलरेडी बैंक को सबमिट कर रखी है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या आप अपनी ही फीस पे कर रहे हैं या किसी और की फीस पे कर रहे हैं, पे कहीं किसी और की फीस तो नहीं पे कर रहे। सो ये आपका यहाँ से ऑथेंटिकेट हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट है, ये हर्ष सोनी इसका नाम है, इसकी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की गई है, फादर्स नेम मेंशन किया गया है और डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है, और साथ में जितनी फीस इसने पे करनी है वो भी यहाँ पर इस पोर्टल में आपको विजिबल हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे, फी फॉर बीकॉम, सॉरी इट्स फर्स्ट ईयर 2020-21। ओके, सो ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और कुछ फील्ड्स आपको नज़र आ रही है, जैसे ये नेम है। सो ये जो भी पेयर है, जो भी पे करने वाला है ये फीस, वो अपनी डिटेल्स यहाँ पे लिख सकता है। मेरे पास कुछ प्री फिल्ड डिटेल्स है, मैं अपना ही नाम यहाँ पे फिल कर देता हूँ, और कुछ सपोज ये डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, मैं रेंडमली कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो इसके बाद ये एक कैप्चे है, एक यहाँ पे लिखा है देखो, एंटर द टेक्स्ट एज शो इन द इमेज। सो ये कैप्चे कहते हैं इसको। सो ये कैप्चे आप फिल करोगे, 3 and this is 9 and 9, so I think it is right, CD399। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक सबमिट बटन है, रीसेट बटन है, बैक बटन है। अगर आप बैक जाना चाहते हो, इन केस ये जो आपकी डिटेल्स हैं ये ठीक नहीं है, आप बैक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई डिटेल को चेंज करना चाहते हैं, दोबारा मींस किसी और नाम से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। और अगर आपकी ये डिटेल्स ठीक है, तो आप इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपकी डिटेल्स विद जो रिमार्क्स अभी आपने दिए थे, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा था, फी फॉर बीकॉम फर्स्ट ईयर 2020-21। सो ये यहाँ पर अपेयर हो गया है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और जो आपको टोटल अमाउंट पे करना है दैट इज़ 2100 ओनली। और इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसके बाद भी अगर इन केस आपको लगता है ये डिटेल्स गलत हैं, तो आप इसको कैंसिल करके दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पेमेंट का प्रोसेस। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे। तो जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे, सो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन दिखाएगा। जैसे कि अगर कोई इन केस आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक एसबीआई नेट बैंकिंग है और एक अदर बैंक नेट बैंकिंग है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे कि जैसे कि इसके अंदर बैंक चार्जेस लिखे हैं। सो इन केस अगर आप एसबीआई नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए 11 रुपीज़ एंड 8 पैसा बैंक को पे करना होगा। और इन केस आप इंटरनेट बैंकिंग अदर बैंक्स की यूज़ करते हैं, जैसे पीएनबी की यूज़ करते हैं, या एक्सिस बैंक या एचडीएफसी या किसी भी और बैंक की यूज़ करते हैं, सो उन उस केस में आपको 70 रुपीज़ एंड 7 पैसे बैंक को चार्जेस होंगे, ये आपकी फीस से एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। और इसके बाद अदर कार्ड ऑप्शंस भी इसमें अवेलेबल है, जैसे कि इस कार्ड ऑप्शन में फर्स्ट में है रुपे कार्ड। सो अगर आपका जो डेबिट कार्ड है, उसके ऊपर, या क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर रुपए लिखा है, जो आपका कार्ड पे जैसे रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, इस तरीके की चीज़ें लिखी रहती है। सो इस तरीके की एजेंसीज के नाम लिखे रहते हैं। सो ये रुपए अगर लिखा है, सो उस केस में आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करने पड़ेंगे। सो हम आपको रिकमेंड भी यही करेंगे कि आप रुपए कार्ड से ही पे करें, ताकि आप जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं उनसे बच सकें। सो अगर आपके पास रुपे कार्ड है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके रुपे कार्ड के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके पास रुपे कार्ड नहीं है और क्रेडिट कार्ड है, सो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे जाके इस ऑप्शन पे जाके क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और ये आपके पास अदर प्रीपेड कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी जगह पे चार्जेस लिखे हैं, तो इतने चार्जेस आपको एक्स्ट्रा फीस से एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। बट जैसे रुपे कार्ड पे कोई चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस, बैंक चार्जेस नहीं है, तो वो आपको उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखेंगे कि ये फॉरेन कार्ड्स हैं, ये जैसे कि हमारे पास कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं है, सो ये वाली जो ऑप्शन है ये डिसेबल रहेगी। इसके बाद एक थर्ड ऑप्शन भी है, जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स यूपीआई यूज़ करते हैं, आपके पास बहुत सारे यूपीआई के मोड हैं, भीम ऐप है, यूपीआई पे है, और अदर मोड्स हैं लाइक गूगल पे है। सो दैट इज़ ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ दिस यूपीआई। सो उस तरीके से कोई भी मोड है तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, उस मोड को भी यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको कोई भी चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं रुपे कार्ड पे भी 00 है और यूपीआई पे भी 00 है। इसके अलावा अगर इन केस आपके पास यूपीआई का भी ऑप्शन नहीं है तो आपके पास एक और ऑप्शन मिलता है, नेट एनईएफटी एंड आरटीजीएस। सो एनईएफटी एंड आरटीजीएस भी आप करवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के थ्रू। सो उसमें सिर्फ आपके पास कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप एनईएफटी या आरटीजीएस करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा बैंक को पे करने होंगे। और थर्ड ऑप्शन रहता है हमारे पास एसबीआई बैंक चलान। सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन है जो किसी भी तरीके की बैंक फैसिलिटी नहीं यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि उनके पास ना तो डेबिट कार्ड है, ना क्रेडिट कार्ड है, ना वो नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, ना ही यूपीआई है। तो उनके लिए एक ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, बट इसमें स्टूडेंट को 59 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। सो ये बैंक चलान का ऑप्शन है। सो इसके थ्रू जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड बैंक चलान आपके पास आएगा। सो मेरे पास एक बैंक चलान की कॉपी पहले से पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये देखिए, दिस वन इज द पेमेंट वन, बैंक चलान। हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। सो दिस वन। सो बैंक चलान पे अगर आप इस ऑप्शन पे जाते हैं तो ये आपकी डिटेल्स आ गई है, और डिटेल आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो ये डाउनलोड हो जाएगी फाइल आपके पास बैंक चलान की। आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। सो इस तरीके का एक बैंक चालान आपके सिस्टम पे आपको दिख जाएगा। सो इस बैंक चालान को आप किसी भी एसबीआई की ब्रांच में जाके डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसमें हमारे कॉलेज की डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेनिफिशियरी डिटेल्स में आपको मिल जाएगी। ये महाराणा प्रताप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आम, एडमिशन फीस और जो भी रिमार्क्स हैं, जो इस पे को फीस को पे करने वाला है उसका नाम आ जाएगा। ये जो हमारी फीस है, जो बैंक के चार्जेस हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ जाती है। तो ये जो चालान है ये आपको लेके बैंक में जाना है और आप क्या कर सकते हैं, फीस को पे कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। सो ये तो था कि आपने किस तरीके से पे करना है। सो जैसे ही आप पे करेंगे तो जो भी बैंक की नॉर्म्स होती है कि आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे एक मैसेज आएगा, या आपको ईमेल अगर आपका बैंक में रजिस्टर्ड है तो उस पे मैसेज आएगा। तो वो आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि आपने ये कोई भी पेमेंट की है। सो इन केस अगर आप फिर भी आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपकी पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है, तो आपको जैसे अभी हमने पहले कुछ चीज़ों को फिल किया था, तो यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगी एसबीआई बैंक कलेक्ट। कलेक्ट में जाके आपने क्या करना है, पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, कहीं कोई इशू तो नहीं आया। कई बार पेमेंट जंप कर जाती है, आपको मैसेज आता है कि आपकी पेमेंट फेल हो चुकी है, और आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे पैसे फंस नहीं जाएंगे। सो मेरी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये एसबीआई बैंक कलेक्ट पे जाएंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे। ये ऑप्शन आपको प्रीवियस सभी इंटरफेसेस पे अवेलेबल है। सो इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये पेमेंट हिस्ट्री है, पेमेंट हिस्ट्री पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलती है आपको, ये कॉर्पोरेट बिजनेसमैन के लिए होती है। सो इस ऑप्शन पे, फर्स्ट ऑप्शन पे आप नहीं जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है एंटर द INB रेफरेंस नंबर। दिस INB रेफरेंस इज इंटरनेट बैंकिंग रेफरेंस नंबर, जो कि DU से स्टार्ट होगा। जब भी आप कलेक्ट के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जो कि DU से स्टार्ट होगा। सो मेरे पास एक रेफरेंस नंबर है। सो मैं एक, जैसे हमारे पास आज एक पेमेंट आई थी, मैं उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सो 13421। सो ये मैंने एक रेफरेंस नंबर इसमें लिख दिया है। अब ये इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कि जिस कैंडिडेट का ये
रेफरेंस नंबर है वही इसको यूज़ करें। सो मैं उसकी डिटेल्स भी इसमें फिल कर रहा हूँ। ये आप दो चीज़ों में से कुछ भी लिख सकते हैं। You have two options. First one is your date of birth and second one is the mobile number. तो आप इनमें से कोई भी डिटेल फिल कर सकते हैं। लास्ट में अगेन ये आपसे एक इमेज कैप्चा है, ये आप फिल करेंगे, नंबर कैप्चा। सो इट इज़ 44BCA। सो इसको फिल करने के बाद आप गो पे क्लिक करेंगे। सो आई होप यस। सो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे आपको सारी ये रेफरेंस, आपका एक रेफरेंस नंबर जो हमने अभी फिल किया था वो यहाँ पे आ रहा है। इस रेफरेंस नंबर से ही आपकी फीस कंफर्म होगी कॉलेज के अंदर भी। और ये इंस्टीट्यूशन का नाम आ गया, ये अमाउंट आपने कितना पे किया था वो आ गया, और ये ट्रांजेक्शन आईडी। सो और इसका स्टेटस बता रहा है कि ये पेड है, ये पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन है ये फेल नहीं हुई है। इन केस अगर किसी कैंडिडेट की ये ट्रांजैक्शन फेल होती है तो यहाँ पर ये फेल का ऑप्शन बताएगा या पेंडिंग का ऑप्शन बताएगा। अगर आपने वो ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, अगर इन केस आपने चालान कटवा लिया है और आपने उसको पे नहीं किया था, वो यहाँ पे पेंडिंग शो करेगा। और चालान के केस में आपका जो सिस्टम अपडेशन है वो अराउंड अबाउट 1 से 2 घंटे लेता है। 1 से 2 घंटे के बाद आपको अगर आप इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी पेमेंट हो चुकी है और कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये आपके पास ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और इसके बाद आपके पास एक एक्शन है कि आप इस पर्टिकुलर रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। सो जैसे ही हम इस प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो दिखा देते हैं। ये देखिए, एसबीआई कलेक्ट का एक ये प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे। अब इन केस सभी कैंडिडेट्स के पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं होता है तो आप इसको किस तरीके से स्टोर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके सिस्टम पे प्रिंटर नहीं है और आपके इवन मोबाइल पे भी प्रिंटर नहीं है, आप प्रिंट की ऑप्शन पे क्लिक करें। सो मोबाइल्स में भी ये ऑप्शन आती है और अगर आप विंडोज़ का कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी। सो यहाँ पे प्रिंट में आपको एक ऑप्शन मिलेगी सेव एज पीडीएफ, ठीक है। इन केस आपके पास जैसे ये कई प्रिंटर्स हैं जो मेरे सिस्टम के साथ अटैच हैं, अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं इसमें से प्रिंटर सेलेक्ट करूंगा। अदरवाइज मैं इसको क्या यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रही है सेव एज पीडीएफ, तो सेव एज पीडीएफ सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आप इसका लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं और देयर इज ओनली वन पेज, तो ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा पेजेस का। सो इसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे ये आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है। तो ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम में सेव है इसलिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा। सो दिस सो इस तरीके की एक पेमेंट रिसिप्ट आपके पास आ जाएगी। ये आप इन फ्यूचर अपना संभाल के रखें, जिससे आपको पता लग जाएगा अगर आपको अपनी पेमेंट इन केस कॉलेज आपको कहता है कि आपकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो आप ये दिखा सकते हैं। ये एक ऑथेंटिक प्रूफ माना जाएगा क्योंकि इसमें कॉलेज की डिटेल्स हैं और आपकी सारी डिटेल्स हैं। एक ये ट्रांजेक्शन आईडी है। सो ये ट्रांजेक्शन आईडी के बेस पे आपकी पेमेंट कंफर्म की जाएगी। सो आई होप ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी है और आप आराम से इससे पेमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो आप इस तरीके से पेमेंट कीजिए और कोविड-19 के टाइम पे आप घर पे रहिए और कोशिश कीजिए कि इसी तरीके से पेमेंट करें और बैंक में या कॉलेज में आपको ना आना पड़े। सो इन केस स्टिल अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को तो आपको जो भी पेमेंट का लिंक है उसके साथ में टेक्निकल सपोर्ट और आपकी फीस सपोर्ट के मोबाइल नंबर्स दे रखे हैं। सो हमारी टीम्स के मोबाइल नंबर्स हैं, आपके फैकल्टी मेंबर्स के मोबाइल नंबर्स हैं। सो आप उनसे भी बात करके कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।